कथा को सुनते सुनते और उमा वहीं पर सोई। अरे कथा सुनी तो ताने और देत हो करावोई। 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 अरे पूरी कथा सुनी तो ताने, पूरी कथा सुनी तो ताने, पूरी कथा सुनी तो ताने, पूरी कथा सुनी तो ताने। अरे वो निकला होशियार, कभी हंसता कभी रोता, वो करा दे रहे सोता। वहीं पर गए सोता, उकरा दे रहा सोता। ओए कभी हंसता कभी रोता, वो करा दे रहे सोता। वो कभी हंसता कभी रोता, उकरा दे रहा सोता। ओए कभी हंसता कभी रोता, वो करा दे रहे सोता। वो कभी हंसता कभी रोता, उकरा दे रहा सोता। ओए कभी हंसता कभी रोता, वो करा दे रहे सोता। ये कभी हंसता कभी रोता, उकरा दे रहा सोता। बोलिए शंभुनाथ की। जय हो। तो अब तो माता जी ने जिद पकड़ ली कि मेरे को अमर कथा सुनाओ, मुझे भी अमर होना है। तो कहने लगे देवी ठीक है, हम आपको अमर कथा का रसपान कराएंगे, परंतु इस कथा को सुनने के लिए कुछ नियम हैं। बोले हे भगवान, मैं हर नियम का पालन करूंगी, आप मेरे को नियम बताओ। तो कहने लगे देवी, जब आप कथा सुनो तो आप हमारे सम्मुख बैठकर कथा सुनना, और उसी कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, अन्यथा कथा फलहीन हो जाती है। अब कुछ महान विचारक लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इधर उधर बैठकर कथा सुन लेते हैं, तो उससे कथा फलदायी नहीं होती। जब तक आप वक्ता के सामने बैठकर कथा नहीं सुनोगे, तब तक वो कथा फलदायी नहीं होती। और दूसरा, देवी जब हम कथा कहते हैं तो हम अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीधे श्री हरि से तार जोड़ लेते हैं, और जब हम कथा कहते हैं तो देखते नहीं कि कौन क्या कर रहा है। इसलिए तुम बीच में हुंकारे भरते रहना, ताकि हमें यह एहसास होता रहे कि आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं। और दूसरा, जिसने भी श्रद्धा और विश्वास हो तो ही कथा सुने। तो इस प्रकार के नियम बताकर भगवान शंकर माता पार्वती को एक एकांत स्थान पर लेकर जाते हैं, एक ऐसे उच्च स्थान पर लेकर गए जहां पर कोई जीव जंतु स्तनधारी जीव निवास नहीं करते। ये हमारे परम मित्र भगवत प्रेमी पंडित धर्मवीर मुदगिल जी हैं। जब इनको पता चला कि कथा हो रही है तो इनसे रहा नहीं गया और आ गए। इतने समय के लिए आए, इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। ये हमारे पिता के समान है, इनका सानिध्य हम प्राप्त होता है।
हमारे मध्य धर्मवीर मुदगिल जी जो झांवरी गांव से हैं, उनके लिए आप सभी एक बार अपने करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। ये बहुत ही धर्मपरायण, बहुत ही धार्मिक विचारों वाले, जहाँ पर भी महाराज जी की कथा होती है सुनने के लिए आते हैं और कथा में बड़ा सहयोग करते हैं। तो धर्मवीर जी की तरफ से एक बार फिर से आप जोरदार से तालियां बजाइए। बोल बांके बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर माता पार्वती को एक ऐसे एकांत स्थान पर लेकर जाते हैं जहां पर कोई अन्य जीव ना रहता हो, और उस एकांत स्थान का नाम आज हम जानते हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी के नाम से उस स्थान को। और जो भी भक्त, कोई भक्त वहां पहुंचा है बाबा अमरनाथ बर्फानी के, या जो भी गए हों, तो वहां का जो रास्ता है ना, बहुत विकट रास्ता है। और आज भी वहां पर जो भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु वो संसाधन आज भी नहीं बने हैं कि वहां पर सुगमता से पहुंचा जा सके। और इस कठिन कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमारे देश के महान वीर जवान भारतीय सेना उन भक्तों का अपूर्व सहयोग करती है। लाखों हजारों कष्टों को सहकर भक्तों को अपने भगवान से मिलाने का कार्य हमारी भारतीय सेना करती है। तो एक बार उस भारतीय सेना के उन जाबाज सिपाहियों के लिए, उन वीर जवानों के लिए एक बार करतल ध्वनि से मैं कहूं कि ऐसे महान वीरों की वजह से ही सनातन धर्म की संस्कृति बची हुई है। और जब कभी आप टीवी पे, तो आपने जरूर देखे होंगे हमारे जवान अपने शरीर से पुलिया बना देते हैं। ऐसे सशक्त वीर हैं वो, अपने शरीर से पुल का निर्माण कर देते हैं भक्तों को बचाने के लिए। और एक बार जब केदारनाथ पर महाप्रलय हुई थी, तो उन जवानों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कष्ट सहकर भी वहां पहुंचने वाले भक्तों को कष्ट नहीं होने दिया। परंतु जो कुछ विधाता ने रचा था वो तो होना ही था, परंतु जितना संभव हो सका उतना हमारी भारतीय सेना ने कार्य किया था। और हम और आप आज यदि अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव, अपने शहर में खुश हैं, तो उन्हीं जवानों की वजह से, जो अपने जीवन में किसी चीज की परवाह नहीं करते, अपने परिवार को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए वसुदैव कुटुंबकम है। ये भारत देश ही उनका परिवार है। पूरे भारतवर्ष को वो अपना परिवार मानते हैं। इसी भावना से वो कार्य करते हैं। तो उस निर्जन स्थान पर जब एक बार बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर गए, तो एक गुफा है वहां पर, एक पहाड़ में, उस गुफा में बैठाया। और जब वहां पर अपने डमरू की तान लगाई, तो प्रत्येक चराचर जीव इधर से उधर हो गए, परंतु एक सुख का एक अंडा वहां पर रह गया। बाकी पक्षी तो उड़ गए, परंतु अब अंडा कहां उड़े, वो वहीं पर गिरा रह गया। और जब भोले बाबा उस अमर कथा का रसापान, रसावादन माता पार्वती को कराने लगे, तो आंखें बंद हो गई। माता पार्वती हुंकारे भरने लगी और भोले बाबा कथा का वाचन करने लगे। धीरे धीरे कथा अपने आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुना ही बहु विधि सब संता। मेरे प्रभु की कथाएं अनंत हैं, कोई अंत नहीं मेरी हरि की कथाओं का। अनेकों अनेक रूप से, अनेकों अनेक वर्णन से वक्ता कथाएं कहते हैं भगवान की।
और 1 2 3 4 ऐसे दिन बीतते चले गए। कथा का जब मध्य काल हुआ तो माता पार्वती की आंखें लग गई, किंतु कथा इतनी अमृतमयी और ओजस्वी थी कि उस कथा के प्रभाव से उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हो चुका था और वो तोता उस कथा को ध्यान से सुनने लगा। और जब देखा कि माता की आंखें लग गई तो कहीं भोले बाबा बीच में कथा को ना रोक दें, इसलिए माता की जगह वो हुंकारी भरने लग गया और भोले बाबा कथा कहते चले गए। और ऐसे करते करते 7 दिवस में वो कथा संपूर्ण हुई। 7वें दिवस जब कथा संपूर्ण हुई, भोले बाबा ने जयकार लगाई, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और इस प्रकार का जब जयघोष भोले बाबा ने किया तो माता की आंखें एकदम से खुली और कहने लगी, भगवान जब मेरे कन्हैया मथुरा में पैदा हुए तो जेल में क्या किया? तो भोले बाबा कहने लगे, देवी हमने तो पूरी कथा कह दी और अब तो आप तो मध्य दिवस में जो चतुर्थ दिवस की जो कथा हमने कही थी आप तो उसी पे अटके खड़े हो। कहने लगी, भगवान आप मुझे क्षमा करें, आपकी कथा इतनी आनंदमयी थी कि मैं भाव विभोर हो गई और पता ही नहीं चला क्योंकि मेरे तन की श्रुति खो गई थी। तो भोले बाबा कहने लगे, जब देवी आपकी आंखें लग गई थी तो फिर कथा में हुंकारे कौन भर रहा था? अब तो भोले बाबा ने देखा कि हो ना हो कोई तीसरा प्राणी यहाँ पर मौजूद है। जब इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि व्यास पीठ के पीछे एक बाल रूप में एक सुख है, तोते का बच्चा है। तो ये देखकर भोले बाबा क्रोधित हो गए और कहने लगे कि रे दुष्ट, तूने कथा सुनी तो व्यास पीठ से पीछे बैठकर क्यों सुनी? क्योंकि व्यास पीठ के सामने से जो कथा सुनते हैं जितना उसका पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पाप लगता है यदि व्यास पीठ से पीछे बैठकर कथा सुनते हैं। और व्यास पीठ से पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध है। इसलिए भोले बाबा कहने लगे कि मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब तो भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया। अब तो सुख ने सोचा कि भोले बाबा के क्रोध से कौन बचावे, इसलिए भागने में ही भलाई है और वहां से उड़ चला वो। अब तो सुख आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, दोनों दौड़ रहे हैं, एक जीवन बचाने के लिए और एक मारने के लिए। तो माताओं, जब हम अमरनाथ से नीचे आते हैं ना पहाड़ी मार्ग से, तो एक स्थान और है बाबा भोलेनाथ का, केदारनाथ। केदारनाथ पर महर्षि वेदव्यास जी रहते अपने धर्मपत्नी के साथ पर्णकुटी बनाकर वहां पर निवास करते थे। और जब वो सुख उड़ता हुआ आ रहा था तो माता जी को उबासी आती है ना, जब भाई बोलते हैं, खुले मुंह से जब वो उबासी ली तो सुख ने उनके मुख से प्रवेश किया और गर्भ में जाकर निवास स्थान बना लिया। अब भोले बाबा आए, बोले देवी आपके गर्भ में हमारा शत्रु है, आप उसे बाहर निकालो, हम उसे मारेंगे। तो माता जी कहने लगी, भगवान मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे और क्यों मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। बोले हम कुछ नहीं जानते, आप इसे बाहर निकालो। और कहने लगे, रे सुख तू बाहर आ जा, बाहर आते ही हम तुझे खत्म करेंगे।
कहने लगे भोले बाबा हम तो अब आने वाले हैं नहीं। बोले देखता हूं कब तक नहीं आएगा। एक दिन खड़े रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन बीत गए। अब शुक महाराज कैसे आए, क्योंकि विधाता ने ऐसा विधान बनाया है कि जीव को माता के गर्भ में भी अन्न जल भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं परमात्मा। अब बाहर आने का तो नाम ही नहीं ले रहा। थक हार कर कहने लगे कि आ जाओ बाहर, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। बोले हम ऐसे आने वाले नहीं हैं, हम नहीं आएंगे। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान के चरण पकड़े, क्षमा प्रार्थना की। भगवान अपने पुत्र की तरफ से, इस सुख की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप इस अबोध को क्षमा कर दें। ये तो अबोध बालक है, अपराधी हुआ तो क्या हुआ, अबोध में किया इसने। भोले बाबा बात मानकर वापिस अमरनाथ चले जाते हैं। परंतु सुखदेव जी तो माता के गर्भ में ही हरि भजन, राधा रमन का भजन शुरू कर दिया। अब तो वो बाहर क्यों आए, क्योंकि उन्होंने गर्भ को ही मंदिर बना दिया। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण मेरा राधा रमण, जय जय राधा रमन मेरा राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। वो अपनी वाणी में अमृत घोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी, वृंदावन ब्रज की राजधानी। वहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, वहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, ओ वहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी, वहाँ बसे ठाकुर ठकुरानी। ओ यह मैं मातो वेद बखानी, यह माधव तेज बखानी, ओ यह मैं मातो वेद बखानी, यह मैं मानव तेज
इस प्रकार से भजन करने लगे तो गर्भ ही मंदिर बन गया। अब तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे। 1 वर्ष बीता, 2 बीते, 3 बीत गए। इस प्रकार करते करते वर्ष बीत गए। 12 वर्ष हो गए। सुखदेव जी महाराज बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। अब तो माता जी को पीड़ा होने लगी तो वेद व्यास जी कहने लगे, पुत्र अब तो बाहर आ जाओ, आपकी माता को पीड़ा होती है। कहने लगे, पिताश्री ऐसे हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म में सुखदेव जी महाराज राधा रानी की गोद में खेला करते थे और राधा रानी की कृपा से ही वो इस धरालोक पर आए थे, क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था कि पुत्र धरालोक पर जाओ और जन जन में ये प्रचार और उन्हें बताओ कि हरि भक्ति क्या चीज है, सत्य ज्ञान कैसे मिलता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राधा रानी के आदेश पर इस धरालोक पर आए हैं। परंतु जो भी इस धरा पर इस मृत्युलोक पर जन्म लेता है उसे श्री हरि की माया ग्रसित कर लेती है, मोह माया में जकड़ा जाता है वो। और श्री सुखदेव जी महाराज इस मोह माया में जकड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए कहने लगे, पिताश्री यदि हमने जन्म ले लिया तो यहाँ पर श्री हरि की जो माया फैली है वो हमें अपने बंधन में बांध लेगी और हम माया के बंधन में बंधना नहीं चाहते। अब कोई उपाय न सूझा तो श्री हरि नारायण को ही आह्वान किया महर्षि वेदव्यास ने और बुलाया कि भगवान किसी प्रकार से कृपा करो, क्योंकि ये बालक ऐसे तो आने वाला है नहीं। तो श्री हरि नारायण आकर कहने लगे, पुत्र सुखदेव बाहर आ जाओ। बोले, भगवान हम ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर आए तो आपकी माया हमें मोहित कर लेगी और इस सांसारिक मोह माया में हम नहीं पड़ना चाहते। तो कहने लगे, पुत्र हम तुम्हें वचन देते हैं कि आपको हमारी माया ग्रसित नहीं करेगी। इसलिए पुत्र अब आप बाहर आ जाओ बेझिझक होकर। और जैसे ही मेरे श्री हरि नारायण ने सुखदेव जी को यह वचन दिया तो इस धरालोक पर एक अभूतपूर्व महान तपस्वी योगेश्वर श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। और जैसे ही बाल रूप में 12 वर्ष की अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज इस धरा पर आते हैं तो लंगोटी भी नहीं पहनी, जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। पिता महर्षि वेदव्यास जी पीछे पीछे जाने लगे, पुत्र रुको, पुत्र रुको। तो एक क्षण रुकते और कहते हैं, पिताश्री हमने पहले कहा था सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ेंगे, यही तो मोह माया है। आज आप हमें पिता और पुत्र के बंधन में बांधोगे, कल पति पत्नी के बंधन में बंध जाएंगे, फिर पिता पुत्र के बंधन में बंध जाएंगे और ये बंधन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमने पहले आपको कहा था कि सांसारिक मोह माया में हम नहीं गिरना चाहते। इसलिए पिताश्री मुझे मेरे प्रभु का भजन करने के लिए वन की ओर जाने की आज्ञा दें। परंतु पिता का मन तो पिता का होता है, कैसे अपने युवा बाल बच्चे को वन में जाने के लिए जाने दें। फिर भी पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास रोते हुए अपने पुत्र को रोकने के लिए चलते रहते हैं। आगे एक सरोवर आता है तो सरोवर में कुछ माताएं स्नान कर रही थी।
तो सुखदेव जी महाराज वहां से बेझिझक निकल जाते हैं और स्त्रियां भी बेझिझक स्नान करती रही। परंतु जब पीछे पीछे श्री वेदव्यास जी महाराज आ रहे थे तो उनको देखकर माताएं लज्जा गई और कहने लगी, भगवान क्षमा करें, हमने आपको देखा नहीं, इसलिए भूल हो गई। और उन्होंने अपने वस्त्र पहने और क्षमा मांगने लगे। तो महर्षि वेदव्यास ने ये देखा कि जब मेरा पुत्र यहाँ से गया तो इन्होंने कोई लज्जा नहीं की, परंतु मैं तो इनके परदादा की उम्र का हूँ, ये तो मेरे परपोतियों के बराबर हैं, फिर भी मुझे देखकर इतनी लज्जा क्यों? तो कहने लगे, हे पुत्रियों, आप तो हमारी परपोतियों के बराबर हैं। मेरा 12 वर्ष का पुत्र यहाँ से गया तो तुमने कोई लज्जा नहीं की, परंतु मुझे देखकर ये लज्जा क्यों? तो कहने लगे, भगवान आपके पुत्र तो परम वैरागी है, उन्हें तो यही नहीं पता कि एक स्त्री और एक पुरुष में भेद क्या है। उन्होंने तो संसार को जिया ही नहीं, संसार क्या होता है वो जानते ही नहीं, सांसारिक भोगों को भोगा ही नहीं। और जब उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं कि एक स्त्री और एक पुरुष में भेद क्या है, तो उनसे कैसे शर्म? वो तो परम वैरागी है। परंतु हे भगवान, आपने तो सांसारिक भोगों को भोगा है, आपने तो सांसारिक भौतिकवादिता को भोगा है। आप तो जानते हैं कि एक स्त्री और एक पुरुष में कैसे नियम और कैसे जीवन होता है। इसलिए हे भगवान, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। जब ये बात उन माताओं ने महर्षि वेदव्यास को बताई तो उनके समझ में आ गई बात कि अब श्री सुखदेव जी लौट कर आने वालों में से नहीं, इसलिए खाली हाथ वापस लौट गए और श्री सुखदेव जी महाराज हरि भजन करने के लिए चले गए। और एक बार महर्षि वेदव्यास चिंतित बैठे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या ऐसा करूं कि संसार का भला हो, इस संसार के प्रत्येक जीव को सद्ज्ञान मिले, सद्बुद्धि मिले और सभी उस परमेश्वर की प्राप्ति कर पाए। अठारह पुराण लिख दिए, 16 शास्त्र लिख दिए, परंतु मन को संतुष्टि नहीं मिली। अब भी यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मुझसे छूट रहा है, ऐसा क्या लिखूं, ऐसा क्या बताऊं लोगों को कि उनका उद्धार हो जाए। तो ये दृश्य देवर्षि नारद ने देखा। इस प्रकार का दृश्य देखा तो वो महर्षि वेदव्यास जी के पास आए और कहने लगे, भगवान आप चिंतित क्यों हो? तो कहने लगे, देवर्षि मैंने शास्त्र मैंने लिखे, उपनिषद मैंने लिखे, पुराण मैंने लिखे, परंतु मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं अभी अपूर्ण हूं। मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूं जिससे प्रत्येक जीव का भला हो, साधारण से साधारण जीव को भी ये पता चले कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए। ऐसा मैं क्या लिखूं? तो बोले, भगवान इस कार्य में हम आपकी सहायता कर सकते हैं। बोले बताओ। बोले आप श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण कीजिए। बोले मद् भागवत कथा? बोले हाँ। बोले ये कथा हम आपको देंगे, क्योंकि ये कथा श्री हरि नारायण ने स्वयं मेरे पिता श्री ब्रह्मदेव को दी थी और मेरे पिताश्री ने हमें दी है, और वही कथा हम आपको प्रदान करेंगे।
वो एक श्लोक में दी थी मेरे पिताश्री ने, और आप उस कथा को विस्तार से लिखकर एक ग्रंथ का रूप दीजिए। हम आपको वो कथा प्रदान करते हैं, वो कथा आप लीजिए और उस महान कथा के निरूपण आप इस ढंग से करें कि प्रत्येक जीव को इसका लाभ मिल सके। अहमे वाश में वागरे नानाघतस्त सत्परम पश्चादहं यदिच्छौ यो अवशिष्यते सोऽवश्यम्। बोले भगवान, ये एक श्लोक श्री हरि नारायण ने मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मदेव को दिया था और मेरे पिताश्री ने मुझे प्रदान किया। अब आप इस एक श्लोक को इतना विस्तृत करें कि प्रत्येक जनमानस को समझ में आ जाए। अब महर्षि वेदव्यास ने इस एक श्लोक के 4 श्लोक बनाए। पहले तो, परंतु वो श्लोक भी इतने कठिन और जटिल थे कि जन साधारण को समझ में नहीं आते। इसलिए फिर से निरूपण किया और उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और जिससे श्रीमद् भागवत महापुराण का निरूपण हमारे इस जगत को, इस संसार को परम श्रद्धेय महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से हमें मिला। बोले महर्षि वेदव्यास भगवान की जय। ऐसे परम आदरणीय परम श्रद्धेय महर्षि वेदव्यास जी के परम सानिध्य में हमने इस पावन ग्रंथ को पाया। ये हमारा बहुत बहुत उनकी कृपा इस संसार पर हुई और ऐसे सरल और मनमोहक श्लोक उन्होंने इस संसार को दिए कि आज ये श्रीमद् भागवत कथा जनसाधारण तक पहुंच पाई। अन्यथा शायद ये कार्य संभव नहीं हो पाता। परंतु अब समस्या ये आ गई कि ग्रंथ तो बनकर तैयार हो गया, परंतु दे किसको? क्योंकि सुपात्र को दिया जाता है सद्ज्ञान और श्री हरि की कथाएं, उसी को कहने का हक है जिनके हृदय में श्री हरि के प्रति श्रद्धा हो। अश्रद्धावान व्यक्ति को कहना अपराध है, किसी को जबरदस्ती कहना भी अपराध है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हरि कथा उन्हीं को कहो जिनके मन में श्रद्धा हो, जो श्री हरि नारायण के पूजक हो। अब श्रद्धा तो है, परंतु अगर मैंने बगैर परीक्षा लिए यदि भागवत उसे दे दी तो संसार ये कहेगा कि पुत्र मोह में फंसकर महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव महाराज को ये कथा दे दी। तो अपने शिष्यों को एक श्लोक सुनाया और आधा बता दिया वो श्लोक कि आप ये श्लोक को कंठस्थ करो और जहां मेरे पुत्र तपस्या में बैठे हैं वहां जाकर ये श्लोक कह देना। एतावदीम जिज्ञासवम् तत्व जिज्ञासा सुना आत्मना। ये आधा श्लोक दे दिया और कहा जाओ मेरे पुत्र जहां तपस्या कर रहे हैं सुखदेव, उनको सुनाओ। जब ये श्लोक उन्होंने सुना, सुखदेव जी महाराज ने तो आंखें खुल गई और कहने लगे, हे ऋषि कुमारों, आगे सुनाओ ना, ये श्लोक आगे बताओ।
तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए बालू गोपाल, बोले भगवान इससे आगे हमें नहीं आता, यदि इससे आगे आपको सुनना है तो आपके पूज्य पिताश्री से आप मिले, वो आपको ये श्लोक सुना देंगे। अब जब पिताजी का नाम आ गया तो वही मोह माया का बंधन फिर दिमाग में घर कर गया कि पिताजी से मिला तो फिर घेर लेंगे, इसलिए नहीं मिलते, बोले जानते होंगे, और फिर अपनी तपस्या में बैठ गए। बच्चों ने आकर बताया गुरुवर एक बार उठे थे, श्लोक सुना और कहने लगे आगे सुनाओ। हमने कहा कि आगे सुनना है तो अपने पिताजी से मिलो, वही पूरा श्लोक जानते हैं। तो कहने लगे जानते होंगे हमें क्या, नहीं आया। अब दूसरा श्लोक रटा दिया बच्चों को महर्षि वेदव्यास जी ने। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेषनु। अब ये श्लोक सुना दिया, रटा दिया बच्चों को, और बच्चों ने फिर जाकर सुखदेव जी महाराज को कहा, और जैसे ही श्लोक सुना तो इसमें तो मेरे गोविंद की प्रकाश में ओजस्वी मेरे गोविंद का वर्णन है, तो अपने आप को कैसे रोक पाते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जैसे ही बच्चे बोलकर चुप हुए तो बोले और सुनाओ ना, संपूर्ण श्लोक बताओ, आगे बताओ। बोले भगवान इससे आगे तो हम नहीं जानते, यदि इससे आगे आपको जानना है तो आप अपने पिताजी से। बोले फिर वही पिताजी को बीच में ले आए, और भगवान आपको बताएं ये तो केवल आधा श्लोक हमें बताया है हमारे गुरुदेव ने, और ऐसे तो आपके पिताजी 18,000 श्लोक जानते हैं। बोले 18,000 श्लोक हैं ऐसे, क्योंकि एक एक श्लोक में मेरे गोविंद की महिमा का वर्णन है। अब तो अपने आप को नहीं रोक पाई, अब तो आकर अपने पूज्य पिताश्री के चरणों में गिर गई। बोले पिताश्री हमें वो श्लोक बताओ ना, मेरे गोविंद की महिमा सुनाओ ना। बोले ऐसे थोड़े ना सुना देंगे, ऐसे थोड़े ना आपको ज्ञान दे देंगे। तो बोले क्या करें। बोले हम आपको श्लोक तो बता देंगे, श्लोक तो कंठस्थ करा देंगे, और पूरे 18,000 श्लोक ही दे देंगे। पहले जो जमाना था ना, लिखने का कम था, कंठस्थ किया करते थे पहले अपने गुरुजनों के माध्यम से। आजकल तो रिकॉर्ड, अभी भाई साहब हमारे लग रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, लिखने का जमाना भी गया है ना। तो पहले कंठस्थ किया करते थे। तो कहने लगे पुत्र हम आपको ये श्लोक 18,000 श्लोक तो आपको दे सकते हैं, परंतु इससे पूर्व हमारी एक शर्त है, क्योंकि अभी तक आपने गुरु धारण नहीं किया है, आप बगैर गुरु के हैं, और पहले आप गुरु बनाएं। जब आप गुरु धारण कर लेंगे तो हम आपको ये श्रीमद् भागवत प्रदान कर देंगे। तो कहने लगे पिताश्री इस धरा पर मैंने जब नजर फेरा कर देखी तो मेरे समान परम वैरागी कोई है ही नहीं। सभी मेरे से छोटे हैं। जितना वैराग्य मैंने जिया है, जितना ब्रह्मचर्य मैंने जिया है, इतना परम वैरागी और ब्रह्मचारी कोई है ही नहीं। बोले पुत्र यदि गौर करोगे तो तुमसे भी बड़ी परम वैरागी संसार में है। बोले ऐसा कौन है। बोले मिथिला नरेश महाराज जनक आपसे भी परम वैरागी है। और जब महाराज जनक की उन्होंने जीवनी का अध्ययन किया, उनके बारे में पता किया, तो 24 महारानियां हैं महाराज जनक।
तो कहने लगे पिताश्री आप हमें ही बहकाते हो। जो मोल है वो यही है कि हम अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी प्रकार से करें। दूसरा प्रश्न ये था कि हम किस देव का पूजन करें कि सब देवों का पूजन हो जाए। यही था ना कि दूसरा प्रश्न था कोई और? यही प्रश्न था ना। यथा तर्मूलम निषेचनेन तृप्यन्ति तत्सकंद भुजोपशाखा। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे महर्षियों, जब ये प्रश्न उन्होंने किया तो उन्होंने ये श्लोक कहा और बताया पेड़ में पानी कौन कौन देता है, कौन कौन पेड़ में पानी देते हैं? आप सभी, हम सभी देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? तो पेड़ की जल में, जड़ में जल देते हैं कि पत्तों पत्तों को, टहनी टहनी को जल देते हैं? बताओ। पेड़ के जड़ में जल देते हैं ना। और जब जड़ में हम जल डालते हैं ना, तो प्रत्येक शाखा, प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक टहनी, प्रत्येक पात पर वो जल पहुंचता है। बताओ पहुंचता है कि नहीं? या टहनी टहनी को जल देने की आवश्यकता है? नहीं है ना। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी देव का पूजन आप करो, परंतु मूल का पूजन करो। एक देवता को अपना इष्ट मानकर पूजन करो। इष्ट समझते हो ना? एक देव को अपना मानो, बाकी बुराई किसी की मत करो। सभी देव हैं, सभी समान हैं, नाम और रूप अलग हैं, परंतु देव एक ही हैं। ये तो मेरे गोविंद ने समय समय पर अवतार लिए इस धरा पर, इसलिए अनेकों अनेक नाम हो गए, परंतु परमेश्वर तो एक ही है। आप जिस भी रूप में उनका पूजन करोगे, उसी रूप में, उसी परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना, आपकी आशा, आपकी इच्छाएं पहुंचेंगी और वही परमेश्वर उसी रूप में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। परंतु आज इसको, आज कल उसको, आज इसको कल उसको, इस प्रकार से यदि हम भटकेंगे तो भटकते रह जाएंगे। टहनियों का कोई भरोसा नहीं, कब टूट के गिर जाए, है कि नहीं? तो इसलिए मूल के साधक बनो, श्री हरि नारायण के साधक बनो। त्रिदेवों में आप किसी के भी पूजक हो सकते हो। भगवान शंकर को पूजो, श्री हरि नारायण को पूजो, इनके अवतारों का पूजन करो, क्योंकि राम भी वही है, श्याम भी वही है और शंकर भगवान भी वही है। इनमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, एक ही है। इसलिए श्री रामचरितमानस में कहा बाबा तुलसीदास ने कि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाएं। एको अहम बहुआयामी, मैं एक ही हूं परंतु प्रत्येक में हूं, बहुत भी हूं परंतु मैं एक भी हूं। ये भगवत गीता में मेरे गोविंद ने कहा। इसलिए एक भगवान को, एक इष्ट को अपना मानो, अपना इष्ट मानो और सम्मान सभी का करो, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप अपने जिस देव को मानते हो, अपने को, उस देव को आप बड़ा मानो, औरों के देव को छोटा मानो, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने ही अपनी लीलाएं रची, समय समय पर अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद बार बार इस धरालोक पर आए और यही उन्होंने संदेश सभी को दिया। और हमारे इस हरियाणा की पावन धरा कुरुक्षेत्र में तो मेरे गोविंद ने अर्जुन को ऐसा अमिट ज्ञान दिया जो आज तक इस धरा पर किसी ने नहीं किसी को दिया और ना कोई
दे सकता। वो विराट स्वरूप, वो दिव्य रूप आज तक इस धरा पर किसी ने नहीं देखा जो अर्जुन ने देखा था। और वहीं पर मेरे गोविंद ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी, अधर्म का वृत्सव होगा और भक्तों को सताया जाएगा, भक्तों को दुखी किया जाएगा, तब तब मैं इस धरा लोक पर पुनः पुनः जन्म लेता हूं, पुनः पुनः अवतार धारण करता हूं और अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और पुनः इस धरा पर धर्म की स्थापना करता हूं। इसलिए मेरे गोविंद बार बार इस धरा पर आते हैं तो मन में यह संशय मत पालो कि वो देव छोटा और वो बड़ा, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि बढ़े ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुष्य शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म अधर्म बढ़ेगा, जब जब दुराचारी पापी बढ़ेंगे, तब तब मेरे श्री हरि नारायण अनेकों अनेक रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं, दुराचारियों का विनाश करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो उस परमेश्वर को एक मानो और एक मानकर अनेक रूपों में भी उसकी श्रद्धा भाव से पूजन करो, भजन करो। वही परमेश्वर आपका है, वही हम सबका। और एक प्रश्न किया तो मेरे गोविंद ने कितने अवतार लिए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, है ना? कितने अवतार लिए मेरे प्रभु ने? तो माताओं मेरे गोविंद के बताओ कितने अवतार हुए हैं? बताओ, पता है किसी को? कितने अवतार लिए मेरे गोविंद ने? नहीं पता ना? 23 अवतार ले चुके हैं मेरे गोविंद और कुल अवतार होंगे 24। 24वां अवतार होना बाकी है। वो कलयुग के अंत में होगा, जब धर्म इस धरा पर नहीं बचेगा, धर्म की हानि होगी, दुराचारी बढ़ जाएंगे, दान धर्म तप खत्म हो जाएगा, भगवान की भक्ति खत्म हो जाएगी। तब मेरे प्रभु कल के अवतार धारण करके आएंगे और पुनः दुराचारियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना करेंगे। पुनः फिर सतयुग का आगमन होगा इस धरा पर। तो 23 अवतार मेरे गोविंद के हो चुके हैं। पहला अवतार 4 ऋषि भाइयों के रूप में मेरे गोविंद ने लिया और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद वेदांतों का ज्ञान इस संसार को दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में मेरे गोविंद ने जन्म लिया। पहला अवतार था। दूसरा अवतार वराह अवतार था। वराह अवतार सुना है ना? वराह अवतार क्यों लिया मेरे गोविंद ने? इस धरा पर 2 महापापी राक्षसों का जन्म हुआ था, एक हिरणाक्ष और एक हिरण्यकश्यप। और जब वो हिरणाक्ष इतना अभिमानी और इतना भयंकर दैत्य था कि हमारी पृथ्वी को
अपने कक्षा स्थल से निकाल कर वो समुद्र में डुबाने के लिए उसने समुद्र में रख दिया था। तो अपनी इस धरा को बचाने के लिए मेरे गोविंद ने वराह अवतार लिया था। अभी आज के वैज्ञानिक और ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस बात को मिथ्या समझते हैं। वैज्ञानिक है वो मिथ्या समझते हैं कि क्या धरती को भी कोई ले जा सकता है और किसी समुद्र में हमारी धरती से भी बड़ा कोई समुद्र है इसमें, कहां छिपा सकता है। हमारे शास्त्रों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं लोग। वो वैज्ञानिक बनते हैं अपने आप में और उन्हें क्षणिक मात्र ज्ञान नहीं है सनातन धर्म के शास्त्रों का। आज नासा ने ये साबित करके बताया है लोगों को कि वाकई में ही इस पृथ्वी से बाहर का जो ब्रह्मांड है उसमें बहुत बड़ी एक ऐसी जगह है जहां पे हमारी 27 लाख पृथ्वियां समा जाएं। इतना बड़ा एक जल संग्रह केंद्र है, 27 लाख। अब आप लगाओ वो कितना बड़ा होगा। तो ये झूठी बातें नहीं है, हमारे शास्त्रों में जो लिखा वो सत्य है। और आज से पहले आपने और हमने सभी ने पढ़ा था, हमने किताबों में कि सूर्य स्थिर है, पढ़ा था कि नहीं? कि सूर्य अपनी एक जगह पर है, हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, यही पढ़ा था कि नहीं? परंतु आज नासा ने भी मान लिया कि सूर्य भी गतिमान है, सूर्य भी चक्कर लगाता है। यही बात हमारे शास्त्र कहते हैं और आज से नहीं हजारों साल से कहते आए हमारे शास्त्र यही बात। परंतु जब उन्होंने गहनता से अध्ययन किया इस बात का तो उन्हें पता चला कि सूर्य भी गतिमान है। परंतु आज तक आपको और हमको यही पढ़ाया गया कि सूर्य स्थिर है एक जगह। अभी वैज्ञानिक विज्ञान हमारे सनातन की 0.04% तक भी नहीं पहुंच पाई है। विज्ञान से परे है हमारा सनातन धर्म, विज्ञान से परे है हमारे शास्त्र, विज्ञान से परे हमारे वेद। छोटी चीज नहीं देके गए हमारे पूर्वजों ने। हमने अपनी मूर्खता से, हमने अपनी अज्ञानता से इनसे विमुख हुए और आज ये संसार दुख पा रहा है। विमान शास्त्र तक हमारे ब्रह्म ऋषि हमें देकर गए हैं। ऐसी कोई विद्या ऐसी नहीं थी। मेरे गोविंद ने 16 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया था। 64 प्रकार की विद्याएं हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। आज से लगभग 400 वर्ष पहले हमारे यहाँ पर शायद ऐसा इस हिंदुस्तान में कोई गांव हो जहां पर गुरुकुल नहीं चला करते थे। 7,32,000 गुरुकुल हमारे इस भारतवर्ष में चलते थे। जब अंग्रेजों में पश्चिमी देशों में कोई स्कूल नाम का कोई स्थान नहीं हुआ करता था, तब हमारे यहाँ पर 7,32,000 गुरुकुल चलते थे और 64 प्रकार की विद्याएं दी जाती थी, सर्जरी तक पढ़ाया जाता था। और आज तक विश्व की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी जिसमें महर्षि चाणक्य पढ़े थे, उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया इन अंग्रेजों ने। और आज उस अंग्रेजी को, अनपढ़ गंवार लैंग्वेज को हमने अपना मान लिया और सर्वोत्तम भाषा जिसमें 27,000 अरब से ज्यादा शब्द, ऐसी संस्कृत को हमने छोड़ दिया। ये हमारी मूर्खता नहीं तो क्या है? 26 अक्षरों की उस अंग्रेजी को हमने सब कुछ माना और हमारे 33 व्यंजनों की हिंदी को हमने छोड़ दिया। तो ये हमारी मूर्खता नहीं तो क्या है? संस्कृत जैसी कोई भाषा आज तक ना बनी है, ना कोई बना सकता, क्योंकि संस्कृत कोई आम भाषा नहीं, ये देववाणी है, ये देव भाषा है। और हमारे एक राजीव दीक्षित जी कई बार कहा करते थे, बोले मैकाले ने अगर अपने उन साहिबजादों को यही बताया था कि यदि हिंदुस्तान पर राज करना है तो उनकी शिक्षा पद्धति को खत्म करना पड़ेगा। उस आदमी ने मेरे हिसाब से कई बार, सैकड़ों बार ये
बात देश को बताई कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो हिंदुस्तान के गुरुकुल को खत्म करना पड़ेगा, इनकी शिक्षा जो पद्धति है उसको मिटाना पड़ेगा, तभी हम हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। क्योंकि उस समय में हिंदुस्तान की साक्षरता 97% थी, थोड़ी नहीं होती है। 97% हिंदुस्तान में माता बहन 97% में सभी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, तो क्या 97% में स्त्रियां नहीं आती? 97% हमारा भारतवर्ष पढ़ा लिखा था, परंतु अज्ञानियों ने अपना इतिहास नहीं जानते। हम लोग कई सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। भारत जैसा देश इस संसार में नहीं था। सोने से व्यापार करते थे हम लोग, हमारी मुद्रा स्वर्ण की थी। लोग चमड़े के सिक्के चलाते थे, हमारे भारत में सोने के सिक्कों से व्यापार करते थे। हमारे पूर्वज कोई ऐसे छोटे मोटे नहीं थे, वो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही बुद्धि वाले बुद्धिजीवी थे वे। परंतु हमारा गुलाम बनना, हमारा पतन होना शिक्षा नीति के कारण और हमारे पूर्वजों का अनुसरण न करने के कारण हुआ है। तो अपने सनातन की ओर लौटना ही हमारी जीवन को बचाने का काम होगा। अपने सदग्रंथों को पढ़ना फिर से शुरू करो, अपने बच्चों को सिखाओ कि हमारे सदग्रंथों ने हमें क्या ज्ञान दिया है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक सिखाएंगे नहीं। पहले खुद सीखना पड़ता है, तब सिखाना पड़ता है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न च मनोरथे। केवल मनोरथ करने से कुछ नहीं होता। यदि कार्यों को सिद्ध करना है तो उद्यम करना पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रवेशन्ति मृगः। सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग प्रवेश नहीं करते। क्या करते हैं कि शेर सो रहा है और हिरण जाके कहे लो मुझे खा लो। कभी ऐसा होता है? अगर उसे हिरण को अपना शिकार बनाना है तो उसे उठना पड़ेगा, उसे शिकार करना पड़ेगा, उसे उद्यम करना ही पड़ेगा। यदि हमें सशक्त जीवन जीना है तो इसके लिए उद्यम करना ही पड़ेगा। और आज नहीं तो कल विनाश हो जाएगा, तब करोगे। इससे पूर्व ही समझ जाएंगे तो अच्छा होगा। अपने बच्चों को फिर से गुलाम बनता नहीं देख सकोगे, इसलिए आज से ही ऐसा एक निर्णय लो कि आने वाली पीढ़ियां गुलाम ना बने। अपना अपना निज स्वार्थ त्याग कर देश हित के लिए काम करने की कसमें खाओ, क्योंकि ये सारा देश मेरा है, ये सारा देश अपना है। और यदि हम जाति में धर्म में बटकर अपने अपने निज स्वार्थ में बटे रहे तो आज नहीं तो कल वो दिन दूर नहीं, फिर से हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हे भारतवासियों, इस चीज को समझो कि आप में और हम में किसी में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान के सनातनी वसुदैव कुटुंबकम का नारा लेकर जीते हैं। हमारे शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूरा संसार ही हमारा परिवार है। आप सब हम एक हैं। इस चीज का विचार अवश्य करना, एक बार आत्म निरीक्षण एक बार अवश्य करना कि कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो जब हिरणाक्ष धरालोक को लेकर उस समुद्र में गया तो मेरे गोविंद वराह रूप में आए और हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः ग्रह नक्षत्रों में कक्ष में स्थापित किया। ये दूसरा अवतार था मेरे गोविंद का। और तीसरे स्वयं संत देवर्षि नारद के रूप में ब्रह्मपुत्र होकर आए और वेदों का उद्धार किया। जन जन तक भगवान का भजन, भगवान का संदेश पहुंचाया देवर्षि नारद के रूप में। चौथे अवतार नर और नारायण के रूप में मेरे गोविंद
आए और अखंड तपस्या करके